आज है 20 नवंबर 2024 और दिन है आज बुधवार का। और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और मैं हूं इस वक्त हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में। तो आज की वीडियो से जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश डलहौजी चंबा खजियार की तरफ नवंबर 2024 में घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं, तो आज की वीडियो से उन टूरिस्टों को जानकारी दी जाएगी कि आज यहाँ का दिन भर का कैसा वेदर था और आज यहाँ पर कितने ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो घूमने के लिए आए हुए थे। चलो आइए यात्रा को स्टार्ट करते हैं। महाराज प्रधान जी परे से आज सियाना चला रही है सवारी, वो है सवारी है जो थी हाँ जी कटरे वाली थी उधमपुर वाली। चलिए जी 10:42 हुए हैं और मैं पहुँच गया हूँ गेस्टों के होटल में। तो अभी पहले चमेरा लेके चलते हैं, फिर बोटिंग वाला पुला घूमना की क्या करना कि पहले ये लोकल घूम के उधर जाना है, वो फिर दूर हो जाएगा ना। अभी तो नाश्ता भी किया हुआ, कुछ खाएंगे भी नहीं इधर। हाँ तो पहले चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट वो करके फिर इधर ये सुभाष चौक या जो भी चर्चे या पंचकूला फिर करते हैं शाम के वक्त ना, है ना। ऐसे रहेगा ना, आपको बहुत जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल उसके बाद थोड़ी अच्छा चलिए सब सुमन नहीं करते, आप सेवा नहीं करते, भक्ति इबादत नहीं करते, तो आप भी बेचैन और आपका ये जहान भी बेचैन। सुमरन के पक्के बन जाओ, 5 मिनट से लेके 3 घंटा, आधा घंटा, जितना मर्जी, कम से कम 5-10 मिनट सुमरन करना इस कलयुग में अति जरूरी है। उसी से गुरु से मोहब्बत बढ़ती है, गुरु से यानी इनडायरेक्टली भगवान अल्लाह राम से, क्योंकि गुरु मालिक से जुड़े होते हैं, उनका हाथ उससे जुड़ा होता है। और जो फकीर पे दृढ़ यकीन रखते हैं, गुरु के द्वारा ही जीवात्मा भगवान तक जाती है। इसलिए दृढ़ यकीन आपका बना रहे, उसके लिए सुबह शाम सुमरन तो जरूर करो। बैठ के, लेट के, काम धंधा करते चलते, किसी भी तरीके से किया गया सुमरन खाली नहीं जाता, वो जरूर दिया में रहमत बख्शता है, जरूर खुशियां लेके आता है। और फिर आप सेवा करें, सेवा का मेवा तो मिलता ही मिलता है। पर हित परमार्थ शरीर की तंदुरुस्ती आती है, परिवार में प्यार मोहब्बत बढ़ता है और प्रभु की भक्ति इबादत में मन ठहरने लग जाता है। सेवा करते हुए अहंकार कभी ना आने दो, दीनता नम्रता रखो। दीनता नम्रता ही इंसान को बुलंदियों पे लेके जाती है। कोई आपको कुछ कहता है, आगे से आप अंदर से नारा लगाए सुमरन करें, जो आपको गलत बोले, जो आपको बुरा बोले, उसी को उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए प्यार मोहब्बत के मार्ग में अहंकार का कोई दीनता नम्रता द्वारा बुलंदियां छुई जा सकती है। और दीनता नम्रता अपने आप नहीं आती, माँ बाप के अच्छे संस्कार, प्रभु से प्यार, सुमरन का जाप, ऐसी खुराक है जिससे दीनता नम्रता ही नहीं आती, बल्कि इंसान प्रभु का आदि बनता है, उसके दर्श दीदार के लायक बन जाता है। तो आप दृढ़ यकीन रखो। वो पहले से हाँ, क्यों नहीं है, सब कुछ है, चुन्नी भी है, सलवार भी है। ढंग से देख नहीं, ढंग से देख, मैंने ट्रैवलिंग की है अच्छे से, मैंने रखी भी है उतार के। मैं मन के कहीं चलूंगा ही नहीं, आत्मा तेरी है, सो मेरे मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मुझे किसी और के कपड़े तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा।
पहले का ही लगा हुआ है उसके खुद के मन कपड़ों अगर का। सौंप दिया तो अनुमति कुछ कर ही नहीं सकती। चुगली, निंदा, बुराइयां, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे देख आप लियो दूर रहेंगे। हाँ, मैरून कलर की सलवार है। मन को सौंपना कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन जो सौंप दे उसमें चले तो अंदर बाहर खुशियों से लबरेज रहता है। जिंदगी पहाड़ की तरह गुजरने लगती है। आशा से लड़की पसंद करना चाहती है, सुबह शाम सुमरन जरूर किया करेंगे, सुमरन के पक्के बनेंगे। जी, बहुत बहुत बड़ी बात है। आप लगातार सुमरन करें, मालिक आपको दया में रहमत से नवाजे। नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक बहुत खुशियां हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। बस खत्म हो गया। हाँ जी, 11 बजे तक लाइव आता है, लाइव चला रखा था ना। अभी करता कौन है? हाँ, करता कौन है ये? ये ना जैसे आते हैं ना गुरुजी सत्संग करते हैं तो वो क्लिप निकाल के रख लेते हैं ना जो। वो आते हैं सत्संग करने? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। काफी अभी जैसे अभी पिछले बारी तो अभी तो आगे गए थे अभी 10-15 दिन पहले ही। अच्छा, कितने दिन के लिए? ये आए थे 30 दिन के लिए। चलिए जी, 11:58 हुए और हम पहुंच गए चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट। तो यहाँ पर अगर बोटिंग करनी है हाँ जी। तो नीचे जाके आप बोट कर सकते हैं। फिर इससे आगे चलेंगे, एक वाटरफॉल है अच्छा। और एक भलई माता टेम्पल है अच्छा। ये। और अभी तक इधर भी कम ही लोग पहुंच पाए हैं ना ये। टूरिस्ट कम है। हाँ। फर्स्ट टाइम बोटिंग। हाँ, देखो क्या पहाड़ों से तो डर खुल चुका है। बोटिंग करके आ जाओ। नहीं, सेफ होती है उसमें, सेफ्टी जैकेट जुकेट पहनाते हैं ना। ये नीचे नहीं जा रहा रास्ता, ये नीचे इस पे जाना है। तो मैं इधर कुछ ब्रेक ब्रूक फर्स्ट कर लेता हूँ उधर। चलिए जी, पूरे 12 बज चुके हैं और मैंने अपने गेस्टों को चमेरा लेक बोटिंग करने के लिए भेज दिया है। धीरे धीरे और भी टूरिस्ट कारें जो हैं ये चमेरा लेक पे पहुंचती हुई। चलिए जी, 12:55 हुए और गेस्ट आ गए बोटिंग करके। किया बोटिंग? हाँ हाँ जी जी। भैया। अच्छा, कितने की टिकट मिलती है इधर? 400 रुपए की भैया। अच्छा, एक आदमी की? हाँ जी। और क्या बोलते, कितने लोग थे और भी? 8 लोगों की होती है। अच्छा, एक 8 लोगों की होती है, एक 42 लोगों चलो जब हम आए तो 1-2 गाड़ियां इधर रुकी हुई थी। रुकी हुई थी। अब तो काफी टूरिस्ट आ गए। अब तो काफी टूरिस्ट आ गए। तो उधर नीचे फिर ग्रुप बना के भेजा कि क्या आपने सेपरेट ली बोट? नहीं, 3 बंदे एक थे, अच्छा 2 हम थे, 2 बंदे एक और थे। अच्छा। अब चलिए, एक बोट निकल रही है 42 बंदों की। उसमें 42 लोग गए एक साथ? हाँ हाँ जी। जी। अच्छा, ये बड़ा ग्रुप कर दिया ना उन्होंने, जितने हाँ जी, लोग हाँ अभी जी। आए। काफी सारे होंगे। वो वाली जो बड़ी है। हाँ जी, वो जाकर ये जो चलिए जी, ये था चमेरा लेक बोटिंग पॉइंट। अब जाते हैं आगे वाटरफॉल और भले ही माता टेम्पल। पहली बार किया बोटिंग? हाँ जी भैया, अच्छा। कितना मजा आया। हाँ, बढ़िया लगा। डर लगता था ना जैसे। एक्सपीरियंस लेना भी चाहिए, डर खोलना भी चाहिए। हाँ, तो कल थे हम डैन कुंड इस पहाड़ की चोटी पे, हाँ जी। और आज जहाँ से ये पहाड़ स्टार्ट हो रहा है हम है नदी लेवल पे ना। हाँ जी। हाँ ये जी। तो कल इसकी बिल्कुल चोटी पे थे, आज एकदम नदी के लेवल नदी के लेवल पे आ गए। के हाथ देके देखा था, पानी काफी ठंडा था। बंद है अभी भी रास्ता, मुझे लगता है ना। वो देखो बसें बुसें सब रुकी हुई है। कोई नहीं, फिर पैक कर लीजिए। हाँ, नहीं, झरने तक जाके आते हैं ना। झरना यहीं पे है। झरना इससे तो पहले भैया, है। जैसे काफी टाइम नहीं लग गया फिर निकालने में? वो ढूंढ पता नहीं चल पा रहा था ना कहाँ गिरी हुई है ना। एक्चुअली इतना पानी दिख तो रही नहीं है यहाँ पर। कल या परसों पता नहीं एक सब्जी की गाड़ी गिरी है ना, कल गिरी। तो उसको ये देखो बोटें लेकर ढूंढने आए हुए ना। हाँ जी। तो इधर आगे तो भले ही माता मंदिर तो नहीं जा पाएंगे हम। बस ये झरने से वापस से लौट नहीं, खुल गया रास्ता उधर से आगे गाड़ियाँ ना। वो बस भी आ गई ना आगे से। अच्छा। खुल गया। तो फिर पहले आगे जाके आते हैं, हाँ जी, है वापसी ना। में मंदिर वापसी में इधर करेंगे, फिर तब जी। तक शायद ये भीड़ भी कम हो जाए। जी। ये देखो पूरा रोड इधर ये जाम हो गया है। ये रहा झरना। ये रहा झरना। तो यहीं से कहीं से गाड़ी गिरी हुई है, एक सब्जी वाली ना। हाँ जी। तो उसका पता नहीं चल पा रहा कहाँ है। ये यहाँ से गिरी हुई है शायद। ये जो गिरा होगा वो। वो तो अंदर ही है, गाड़ी के अंदर ही चलेगी ना। तो
वो तो सब्जी ऊपर पता थोड़ी चल पा रहा था कि इधर से गाड़ी गिरी हुई है, जी, जी, क्योंकि वो चलती है रात में गाड़ियाँ। तो ये देखो, ये इसी से हम आए थे ना, तो अब पतरी जोत यहाँ से 79 किलोमीटर है। कितना दूर अब उधर हम जाते, तो ये संगनी वगैरह, ये सुंडला सब हम क्रॉस करते हुए आए हुए ना। चलिए जी, ये आ गया भले माता मंदिर। तो यहाँ पे जो मूर्ति है वो देखो जमीन से प्रकट हुई है, स्वयं भू प्रकट देवी भले माता। चलिए जी, 1:14 हुए और हम पहुँच गए माता भले माता मंदिर में। अब पूरे रास्ते में ऐसे ऊपर तक टिन्ने पड़ी हुई हैं, जैसे बारिश हो या धूप हो जी, जी। तो जो भी आए यात्री उनको दिक्कत ना आए। रास्ता कहाँ से इसका? ये बस सीधा, ये जो वो पेड़ नहीं है इसके साथ जा रहा है, ये हेड वाली सीढ़ी नहीं चढ़नी है, इसके बगल से जा रहा है बस। ये बोर्ड नहीं है, ये ऐसे चढ़ जाएंगे तो दिख जाएगा। चलिए जी, 1:15 हुए हैं और मैंने अपने गेस्टों को माता भले माता मंदिर में दर्शन करने के लिए भेज दिया है। हाँ जी, के है जय माता दी। चेक आया तो समझो 50 रुपये का। चेक आया तो कुत्ते कैश ਹੁੰਦਾ है? ये मेरे घर ही होना जी। ये धरती जी है ना, हमारे जो पहाड़ी एरिया है इस ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ हर चीज़ है। अब एक तुसी दिखते होने ग्रंथ तुहां भी दिखा होना, पढ़िया होना कोई। 2 युद्ध होया सा, एक कुरुक्षेत्र ते एक होया लंका विच। दोनों च 2 जाति थी, एक राक्षस एक भगवान, है ना। इन्हें कहने थी ना, तो राक्षस कुल जो आज भी जीवित है, ठीक है। अब कुछ एक भगवान के श्रापे जड़े ने से पहाड़ बने से ही हर चीज बनी, ठीक है। तो ये चीज़ें ने जिस वक्त तक किले हो जाना, खासकर राती जो मेरा जीवन मिलता है ना, जो ये कुछ भी कर सकते। तो कोई बारात आएगी कि है जातर है? नुहारी चली, चलो आएगी मैं सवारी है ना। चलो ठीक है साहब, ओके, जय माता दी। पर्ची दियो था भाई, दिती नहीं मैं पर्ची, तू सही जटाया 50 रुपया देनी कि नहीं देनी? हटाई करी। हाँ हाँ, ये तो सही कमाई रखियो ना, ये माता का नाम है। हाँ, ये तो जो छुट्टी देनी था, ये पैरा विच रहंदा चलदा था। ना इसमें रख लियो इतना करी देनी मैं ना, बस रख लियो, पूरी रख लियो। ओ मैं थोड़ी देना को साहब, तो है पानी की छुट्टी देनी। अच्छा ठीक है ठीक है। अब मतलब डैमेज हो गया, अब जितने हाँ, मैं समझ गया। टेंशन नहीं है। चलिए जी, 1:35 हुए और हमारे हो गए भले ही माता मंदिर में दर्शन। थी भीड़ ऊपर? भीड़ थोड़ी बहुत थी, थोड़ी बहुत थी, तो हुए दर्शन? हाँ जी। अच्छा, पसीना दिखा? माथे पे ना यहाँ से। अच्छा, हाँ, यहाँ हल्का हल्का से। सा है। अच्छा। एक मतलब एक जो चमक सी होती है ना, जैसे वो जो बनाई है अभी वहाँ पे भी। हाँ जी, अयोध्या में। अच्छा। चलिए जी, जय माता भली। कहाँ चलेंगे भैया? अभी वो झरने पे रुकेंगे, फिर डलहौजी वापस ना, फिर वो पंचपूला वगैरह जो चर्चे है ऊपर, जो सुभाष चौक, चंबा 35 किलोमीटर। 35 लिखा है ना। हाँ जी। हाँ। और तलाश कर रहे होंगे ना उसे। अभी तक भी ये पूरे गांव वाले लोग आए होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। देखो गाड़ियां लेकर आए हुए हैं। तो बहुत भीड़ होगी। तो काफी बंद हो गया रास्ता, मुझे लगता कि क्या है, क्रेन लगी हुई है ना। आओ बीच में तो ट्रक लगा दिया है। यहाँ से गई है क्या गाड़ी? पीछे तरफ से ही गिरी है। एक तो मिल गई ड्राइवर की डेड बॉडी ना, एक बाइसाइकिल का जो ड्राइवर था ना, जो हाँ, चला रहा था, उसकी तो मिल गई। और उसके साथ उसके साथ एक भांजा 19 था, साल का लड़का और था, भांजा उसका। अच्छा। वो नहीं मिला, उसकी नहीं मिली। और ना गाड़ी मिली। ना गाड़ी की, तो पता ही नहीं गाड़ी हाँ, का। गाड़ी भी नहीं मिली। पहले बस वाला लेके आएगा। इतना गहरा है, मतलब गाड़ी वाड़ी भी गिर जाए तो मिलती नहीं है। हाँ, बड़ा गहरा है ना नीचे। अपने को भी इधर लगानी पड़ेगी गाड़ी, है गाड़ियों के पीछे लगानी पड़ेगी गाड़ी।
चलिए जी 1:58 हुए और हम यहाँ से निकल पाए हैं। अब की हो रहा है, बस निकालते होंगे पहले। आगे करने पड़ी है। भाई बाहर कट, चल भाई बाहर कट, बाहर कट। देख लो कितना गहरा पानी है, और अभी तो ऐसे भी बड़ा ज्यादा था ना पानी है। हाँ पानी काफी था। एक ट्रेन खराब हो गई, दूसरी मंगवाएंगे फिर या तो। पता नहीं कुछ जनरेटर का चक्कर है क्या, जनरेटर का क्या काम है इधर पता नहीं। कुछ जनरेटर का चक्कर हुआ है, अब वो रखा हुआ ना जनरेटर, ये खराब हो गया कि क्या हो गया पता नहीं, वो लगे हुए ठीक करने। सही बात है, कल का सारा दिन निकल गया, आज का सारा दिन निकल गया। इधर नहीं रुकना ना वाटरफॉल पे अब। कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है ना। तो अब देखो कल हम इसी रूट से गए थे, कुछ नहीं था ना, आज ये क्या हो गया, तो इसलिए हमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है कि हम भी 24 घंटे ड्राइव करते हैं ना। ये इधर है कहीं डेड बॉडी एक ना, इस गाड़ी में रखी होगी मुझे लगता है। हाँ ये बैठे हैं, हाँ इसमें रखी होगी इस गाड़ी। हाँ इस गाड़ी में। मिलेगा पड़ेगा बहुत। कोई पत्थर रखा हो जरूर थोड़ी हम वहाँ लात मारेंगे। हाँ अगर हम उस पत्थर पे लात मारेंगे तो पैर तो हमारा टूटेगा। बस हाँ। चलना सिखाते हैं और जो लोग परिहित बर्बाद करते हैं, यकीनन उनका भला होता है। आश्रम में मानवता भलाई के कार्य है। ये रॉक गार्डन है, रुकना इधर। करो। हाँ अगर ये 2-4 मिनट लगाने हैं तो देख सकते हैं कि क्या है, समझने के लिए है। ये है नेचुरल ना, ऐसे ही है। कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, गलत हरकत, अश्लील हरकतें लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ किसी भी तरह नहीं। सामने ढाल बन जाता है इससे। नहीं नहीं ये है वो है फला है ढींगड़ है औंकड़ है औंकड़। समझ लो वो मन की पूरी तरह से मारी हुई, और हम उन मन के मारों से भी प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के करेंगे सबसे करते हैं कि मत पड़ो मन के बचड़े। ये बेपरवाह जी के वचन है। लारे लगा के नर्क ले जाए बुरा होगा हाल। मन की ना मानो, मन की ना मानो भाई। मन तो लारे लगाता है, तरह तरह के सब जवाब, ये होगा फिर वो होगा फिर फला होगा, फिर तू ये करेगा फिर तू वो करेगा, तरह तरह के लारे। क्या क्या लारे नहीं लगाता। ठगी मार, इतने नोट आएंगे, ऐसी कार होगी, लोग आगे पीछे। फिर किसी को और चीज की इच्छा, काम वासना की, तो पैसा कमा, ये कर वो कर, फिर ऐसे वैसे। कोई कहता है कि मेरा इस नर्क में जीवन से छुटकारा, किसी को तुम्हारा बंधन। इधर रुकना, ये चर्चे चुर्चे देखनी सुभाष चौक वाली की, सीधा पंचकुला चलना है। हाँ जी पंचकुला चलते हैं। सीधा पंचकुला चलना ना, इसको तो फिर सुबह देख लेना ना। जैसे अभी हम 10-10:30 बजे निकल रहे हैं ना सुबह, हाँ जी, हाँ तो जी। जल्दी 9-9:30 जाके इसको कर लेना ना कल। जी ये वाली चर्च जो है हाँ जी। ये तो पास वाली है, पर आज की नाइट है ना हमारी, कल तो हम सीधा पठानकोट है ना, हाँ जी, हाँ तो जी। कल तो इधर रात को होंगे नहीं हम। तो अभी जब आएंगे तो अंधेरा हो जाएगा ना, तो इसकी सुबह उठ के फोटोग्राफी कर लेना ना। ऐसे 9 बजे 9:30 बजे आगे जैसे, या 10-10:15 ही आगे, यहीं से बिठा लूंगा ना फिर गाड़ी में मैं। हाँ जी, हाँ जी। ये तो अभी जब लौट के आएंगे तब तक तो इधर अंधेरा हो जाएगा ना। ये लो जी 3:13 हुए और हम आगे वापस घूमकर
डलहौजी। पंचकुला का रास्ता हमारे होटल से होके जाएगा। हाँ, ये होटल से गांधी चौक से जाएगा ना, यही जाएगा आगे। ये खजियार का भी यही रास्ता ना। अच्छा। हाँ, जब भी डलहौजी जाना है, खजियार जाना है, पंचकुला जाना है, काला टोप जाना है, ये पूरा ही सर्कल है। ये मेन ही रोड है ना, ये आपका होटल मेन रोड में है ना। ये है आपका होटल, तो ये है सुभाष चौक। नहीं, इसमें तो संगत 7 घंटे 8 घंटे बैठती है, आराम से सुनती है। अगर बारिश भी हो रही है ना, कई बार बारिश के दिनों में बारिश होती है, तो बारिश में भी संगत उठ के नहीं भागेगी, वो बारिश में भीगती रहेगी और सुनती रहेगी। अच्छा, हाँ जी। चलिए जी, 3:25 हुए और आ गया हमारा पंचकुला। अब ये है सबसे ठंडी जगह ना। हाँ जी। कल भी जैसे हम आए थे तब तो मार्केट में अंधेरा ही हो गया था ना, जब छोटा था। हाँ जी। अभी देख लो कितनी ठंड है, सबने सिर ढके और बिल्कुल आप उतरोगे तो फ्रीजर है, समझ लो। ये जी। सबसे ठंडी, देखो मुंह से धुआं निकल रहा है लोगों के। जी। ये जो लोग है ना, हाँ जी। मुंह से धुआं निकल रहा है इनके जब सांस ले रहे हैं। ये तो ऊपर वाटरफॉल है, आपको पता ही है। हाँ जी। तो आप घूम के आ जाओ, मैं गाड़ी उस तरफ लेके जा रहा हूँ ना, फिर यहीं से फोन करना तो मैं जैकेट निकाल लो। जैकेट ले जाना। आप इधर ज्यादा ठंड है इधर। हाँ, सबसे ठंडी जगह है ये। हाँ, अब निकलते ही मुंह से धुआं ना इधर तो देखना, जब आओगे ऊपर तो फिर कैसी टोन होती है आपकी। वो देखो कैसे मुंह से धुआं निकल रहा है। वो देखो सब सिगरेट पीते हैं इधर। चलिए ठीक है जी। चलिए जी, 3:26 हुए और मैंने अपने गेस्टों को डलहौजी पंचकुला घूमने के लिए भेज दिया है। और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आज इतनी और भी टूरिस्ट कारें जो है ये डलहौजी पंचकुला दिखाने के लिए टूरिस्टों को लेकर इधर पहुंची हुई है। चलिए जी, ये था पंचकुला, ये भी हमने घूम लिया। 4:14 हुए और पंचकुला घूम लिया। तो कितनी ठंड है इधर? ठंड काफी है भैया। ठंड काफ़ी है ना। देख लो अभी ये 4 बजे और सड़क जो है ये सारी गिल्ली हो रखी है। गिल्ली हो रखी है बिल्कुल। ये देख लो, ये देख लो सब जो हाथ में, और ये हाँ जी। पता चल रहा है कि कितनी ठंड है। तो अब फिर क्या करना, जो कल बीजी पार्क बच गया था ऊपर स्कूल वाला एरिया, वहाँ चलना कि क्या करना, कि सुभाष चौक की तरफ से घूमने की क्या है अब? हाँ, बस वहीं छोड़ दीजिए भैया, होटल के पास ही। हाँ जी। अच्छा। एक जो कल भैया हम जाएंगे पठानकोट, तो रास्ते में वो क्या कहते हैं, आम बपड़ा वाला रास्ता पड़ता है ना, क्या नाम है उसका? नहीं, अगर जोत पास से होके जाना है ना, हाँ जी हाँ जी। फिर तो नहीं आएगा ना हम पापड़ वाला, वो तो मेन रूट है ना। अच्छा। अगर सीधा चंबा करके पठानकोट जाना है हाँ हाँ। तब तो वो आएगा हम पापड़ वाला। अच्छा। और अगर जोत पास घूमते हुए आएंगे फिर तो हम आगे निकल जाएंगे ना, वो अलग रूट है, वो तो पहाड़ क्रॉस करके जाएंगे फिर सीधा ही। ना, पता नहीं क्या नाम था उसका। है दुनेरा। मिठाई लेके चलना जोत पास पे मिठाई मिलेगी और ये इधर से जाएंगे तो आम पापड़ मिलेगा ना। तो कल बता देना ना जब घूमेंगे तो कौन से रूट से चलना है। जोत पास अगर ज़्यादा हाइट पे नहीं जाना है तब तो चंबा के बाद ये नेशनल हाईवे से पठानकोट निकल जाएंगे ना। नहीं, इसको जोत पास ही और अगर जोत पास जाना है तो फिर उधर से चंबा से रूट अलग हो जाएगा। इसको जोत पास घुमा दीजिए। इसका एक बार चोटी और देखने के ना, लिए ना, कोई पहाड़ पर घूम के फिर चलेंगे। चलिए जी, पंचकुला घूमने के बाद हम आ गए वापस गांधी चौक पे और 4:23 हुए और आज भी इतनी यहाँ पर अभी तक चहल पहल नहीं है। अभी इधर तो नहीं उतरना है ना आपको, अभी सीधा सुभाष चौक। ठंड ज़्यादा है, देखो जितने भी लोग बाहर हैं जी। सबके सिर ढके हुए हैं, सबके हाथ जेबों में है सबके सिर पे टोपी है सबके, जी। वो लेडीजों के सबके सोल है। हाँ जी। ये कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू। शुरू हो गई है, क्योंकि बिना टोपी से नहीं घूम सकते अब आप ना। हाँ जी हाँ जी। टोपी सोल ये सब सूखी जरूरत ठंड होगी। है ये। सूखी ठंड है, देखो ये बारिश हो जाएगी फिर वो बीमार नहीं करती है। बिल्कुल। ये ठंड खराब है, ये लग जाती है ना। और कल भैया किस टाइम निकले फिर? कल कितने बजे की ट्रेन है आपकी? रात की 8:50 की। 8:50 की। और जोत पास जाना है ना आपको? हाँ जी। हाँ जी। फिर जोत पास भी तो दिन में दिखना पड़ेगा ना, क्योंकि उधर अंधेरा हो जाएगा तो क्या फायदा उधर फिर। तो वही 9:30 रख लो, 9:30। चंबा में तो टेम्पल है, तो उधर कितना टाइम आप लगाओगे चंबा में? जैसे टेम्पल ही है और एक म्यूजियम है। तभी आपसे पूछी। हाँ, तो अगर उधर कम टाइम लगेगा तब तो फिर उस हिसाब से इधर थोड़ा मैं लेट दे दूंगा आपको टाइम। देखिए जी, 4:29 हुए और हम आ गए
सुभाष चौक। तो अब तो मेरी नहीं जरूरत नहीं भैया। है ना? हाँ जी। तो अब इधर से टहलते हुए चले जाओ। 4:29 हुए हैं और मैंने अपने गेस्टों को सुभाष चौक घूमने के लिए भेज दिया है और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, आज डलहौजी सुभाष चौक पर इतने टूरिस्ट जो है ये घूमते हुए। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ कल और नए किसी स्पोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।